नमस्कार। द भारत नाउ में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से जेडीयू के अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज जो भी घटनाक्रम विधानसभा में हुआ, पक्ष और विपक्ष के बीच जिस बात को लेकर तू मैं हुई और तकरार हुआ, उस पर अजय जी की क्या राय है? बतौर पार्टी के विधायक क्या कहना चाहते हैं जदयू की तरफ से? तो हम लोगों ने बीच का रास्ता ईगो प्रॉब्लम नहीं बना करके जी। आप एक बार आप खेद प्रकट करके कि आज विधानसभा को ठीक ढंग से कल ही उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था। आज फिर उतनी ही बात हुई, उन्होंने प्रस्ताव रखा, फिर उन्होंने वो खेद प्रकट किया। यह खेद पर प्रकट कर देना से कोई छोटा हो जाता है। और सदन के अंदर में अगर भावावेश होता है कभी कभी कि आप पूछना चाहते हैं, आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं, में इस तरह की घटना कभी कभी हो जाती है। तो जिस मुद्दे को लेकर ये हो रहा था कि खेद प्रकट किया जाए और एक तरीके से संसद या विधानसभा के पटल पर दोनों सदस्य, तो ये बात तो दोनों पक्ष पहले से ही बोल रहे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सचमुच में इतनी बड़ी गलती थी कि आपने निलंबित कर दिया उनको 2 दिनों के लिए? एक बात आपसे ही हम पूछना चाहते हैं, क्या ये शोभनीय बात थी कि अगर आपको विधानसभा अध्यक्ष आपको रोकने के लिए कह दे तो उसके लिए आप माइक तोड़ दीजिएगा? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि माइक टूटा हुआ था, उन्होंने शायद ठीक किया तो हाथ में आ गया, निकल के बाहर आ गया। कहीं से भी नहीं वो हाथ में आने वाली बात थी, कोई इधर उधर की बात नहीं थी कि उन्होंने तो नहीं, तो जो जिस बात नहीं थी। लगातार जब से सरकार बीजेपी से अलग हुई है और नए गठबंधन के साथ सरकार बनी है, विपक्षी दल खासकर बीजेपी तो आपके पास कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार आपको घेर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था की स्थिति आप जी बताएं जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? राकेश जी आपको मैं ले चलता हूं 2019 लोकसभा चुनाव तक जी। तो इस गठबंधन में जो मधुरता थी, वो मधुरता 2019 के बाद आप किसी न किसी तरह से आप जेडीयू नीतीश बाबू को आप नीचा दिखलाने के प्रयास में आप कहीं न कहीं से रहते हैं। और एक बात मैं बताता हूँ, आप पटना मतलब में किस ऐसा क्यों ये मधुरता, ये जो दोस्ताना रवैया था, ये अचानक कैसे खत्म हो गया, क्यों हो गया? अच्छा एक बात बताइए ना, हम आपसे ही जानना चाहते हैं। 2019 को तो आपको जरूरत थी, 2020 मुझे जरूरत थी, तो जब तक आपको जरूरत थी नीतीश कुमार बहुत अच्छे लीडर थे, लेकिन ज्यों ही आपकी जरूरत समाप्त हो गई, आपको हमको लगने लगा कि आप दूध वाली मच्छी की तरह से निकाल करके आप फेंकना चाहते हैं। अब दूसरे की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मुझे टिकट मिला, मैं किसी जमाने में पार्टी के शीर्ष एक पवन ठाकुर जी, मैं नाम के साथ कोट कर रहा हूँ। देखिए अजय जी गया, मैं मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं बहुत छोटा आप जो विपक्ष का कहना है, जो विधानसभा में हो रहा है, आप अभी के हालात पे चर्चा कीजिए। क्या आपको नहीं लगता कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है? दिन दहाड़े गोली चल जाना, घरों में आग लगा देना, अपहरण हो जाना, डॉक्टर का किडनैपिंग, अभी तक डॉक्टर की वापसी नहीं हुई है। आरजेडी कार्यकर्ता की वापसी हो गई, लेकिन डॉक्टर कहाँ है अभी तक पता नहीं चला। आरजेडी कार्यकर्ता की वापसी नहीं, एक मिनट हमारी उस बात को कर दीजिए। वो का बात अगर कंप्लीट नहीं होगी तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अच्छा ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको हरा के भेजूंगा, इसलिए मधुरता हमारे तरफ से नहीं हुआ, मधुरता समाज तक। डॉक्टर साहब के किडनैपिंग की बात आप उसको किडनैपिंग नहीं कर करके अगर मिसिंग शब्द हम लोग उपयोग करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो किडनैपर वो गाड़ी से उतरे हैं गांधी सेतु पर, उनका फुटेज में आ रहा है, वो वहां पर पैदल चल रहे हैं। मान लिया कि डॉक्टर मिसिंग है, वो अपहरित नहीं हुए हैं, उनका अपहरण नहीं हुआ है, लेकिन हाल के जो आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्यों नहीं विपक्षी दल आपको बोलेगा कि जब से आरजेडी के साथ जाएं आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं? आप देखो तो सही सर, किस तरीके से हत्याओं का दौर,
लूट का दौर, बैंक में डकैती, ज्वेलर्स को गोली मार देना, आप स्वर्ण आभूषण के व्यवसायी हैं, उन लोगों का आप देखिए तो सही। हम वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं वही चीज बताना चाहता हूँ, बताइए कि आप पटना में जो मेरीन ड्राइव ट्रैप का जो रोड बना है जी, मैं उस रोज आ रहा था, 11:58 पर 200 से गाड़ी ज्यादा लगी हुई थी। अगर जनता को यह लगेगी कि लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया, तो हमको नहीं लगता है कि 200 गाड़ी वहां पर लग करके परिवार के साथ लोग वहां पर मस्ती करते या वहां पर एंजॉय करने के लिए जाते। ये इधर गलत है। और लॉ एंड ऑर्डर मतलब अजय जी धारा पटना लंदन में बना के है, अजय जी वहां पर भी सुनिए, आज भी लॉ एंड ऑर्डर का अजय जी सुनिए, पटना के मरीन ड्राइव पर अगर 200 लोग जमा हैं, तो यानी पूरे बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। आप बिहार के किसी भी कोने में रात के 12 बजे निकल सकते हैं क्या? मैं तो 9 बजे रात में दरभंगा से निकलता हूँ बेधड़क। आप कहिएगा कि आपके पास बॉडीगार्ड रहता है तो आपको क्या दिक्कत होगी? वो गाड़ी में जब क्राइम करने के लिए आएगा तब देखाएगा कि रात में करोड़ों की आबादी है अजय जी, आप 200-400 का उदाहरण दे रहे हैं, कैसे बात बनेगी? इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष आपको घेरने की कोशिश कर रहा है। कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे बड़ा है, भ्रष्टाचार दूसरा मुद्दा है। आप उनके साथ हाथ मिलाकर खड़े हैं जिनको भ्रष्टाचार के आरोप पे जेल की हवा खानी पड़ी है, कन्विक्टेड हैं। उसके बाद भी आप ईमानदारी पर अगर भाषण देंगे तो कौन आपकी बातों पर यकीन करेगा? अजय जी आप बताइए। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया आपका मुद्दा, तब हम भ्रष्टाचार पर समाप्त नहीं हुआ। नहीं तो फिर हमको आप उसका मुद्दा मान ही नहीं रहे हैं। जनता सुन के तय करेगी कि मैंने क्या कहा और आपने क्या कहा। 200 लोग अगर मरीन ड्राइव पर हैं तो क्या पूरे बिहार की कानून व्यवस्था दुरुस्त है? और जब इतनी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार अखबार भरे पड़े हैं, चैनल्स भरे पड़े हैं क्राइम की घटनाओं से, आप देखिए तो सही, देखना चाहेंगे तब। लेकिन अब आप दूसरे मुद्दे पर आइए, भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप अपने आप को पाक साफ कैसे साबित करेंगे अजय जी? क्योंकि आपने उस पार्टी के साथ हाथ मिलाया है जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल की हवा खा चुकी है, उनके अध्यक्ष जेल में रहे हैं। एकदम जनता डिसाइड करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए ना सर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलिए ना। अभी आपने आरजेडी से हाथ मिलाया है, तो क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे और लोग मान लेंगे? तो हाथ किससे मिलाया आपने? मुद्दे पर हम लोग अलग हुए। कौन से मुद्दे पर? मैं वही बता रहा हूँ ना जी। मैं यही बता रहा हूँ ना कि 2017 में यही परिस्थिति उत्पन्न हुई थी और हम लोगों ने समझौता तोड़ लिया था। और 2017 के बाद हम फिर उनसे गठबंधन कर लिए, तो फिर वो इशू आ गया। और जब तक हम अलग थे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 साल तक उनको वो ठंडे बस्ते में लगा। तो यह क्या तमाशा क्या है? आप 5-5 साल तक आप छोड़ देते हैं। 5 साल तक कोई मुद्दा नहीं उठाया गया तो यह भी एक नहीं प्रश्न उठना है। चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा था कि जो मुद्दे विपक्ष के हाथ में आपने थमा दिए हैं, विपक्ष को मुद्दा आपने ही दिया है, और अब विपक्ष अगर उस मुद्दे को लेकर विधानसभा में आपको घेर रहा है या कोशिश कर रहा है कि नीतीश सरकार को सवाल उससे पूछे, तो इसमें दिक्कत क्या है? सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो दीजिए। पर उसने खेरा राकेश जी वो मुद्दा वो नहीं था, वो तो था आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय की बढ़ोतरी की बात थी। हमारे मंत्री ने उनसे कहा कि हमारा अपना आप वो तय केंद्र सरकार करती है, मैंने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है कि वो बढ़ाइए, तो यह मुद्दा कहाँ से है? ये तो मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार का ना था, न लॉ एंड ऑर्डर का था, वो तो उन्हीं का मुद्दा था ना। वो बढ़ोतरी की बात थी तो उनको बढ़ा दें, हमको क्या दिक्कत है? हम अपना शेयर भी दे देंगे, बढ़ा देंगे, लेकिन बढ़ाना तो उनको पड़ेगा ना। ये तो हमारे बढ़ाने से नहीं होगा राकेश जी। ये केंद्र के को बढ़ाना है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और उस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं। तो अब जो लास्ट में जाकर जो एक दूसरे से खेद जताया गया, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? प्रयास किया गया था। आप अगर प्रक्रिया देखी हुईगा तो यह कभी भी नहीं हमारे संसदीय मंत्री और कार्य मंत्री विजय चौधरी ने नहीं पहला प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि भावना में, आप अगर उनकी बातों को गौर से देखे हुईगा तो उन्होंने कहा कि भावावेश में कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है
इसलिए इसमें अगर हम लोग एक दूसरे को खेद अगर प्रकट करके बात को आगे बढ़ावें तो अच्छी परंपरा का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने तो कल ही भी ये कहा था, आज भी उन्होंने वही कहा। असल में है कि दो चार आदमी बिना मतलब का वो परेशानी तब भी करते जब हम सत्ता में थे, और आज जब हम गठबंधन में थे और आप गठबंधन में नहीं भी हैं तब पर भी वो आप देखिए होंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब से गठबंधन टूटा है, बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश सरकार के लिए मुसीबत खड़ी की जाए, उनसे सवाल पूछे जाएं और उनको किसी न किसी पॉइंट पे उलझाया जाए। ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा और सुधाकर सिंह, राकेश जी, यहाँ पर एक मेरा प्रश्न आपके पास है। नहीं, मैं सवाल का जवाब आप अगर प्रोसीडिंग देखिएगा विधानसभा का जी, क्वेश्चन आवर में जो सरकारी सत्तारूढ़ दल के भी सदस्य हैं वो सरकार को घेरने का काम करती है, और आप देखिएगा कि वो क्वेश्चन आवर नहीं चलने देना चाहिए। यहाँ पर हम लोग भी घेरते हैं। कई दिन ऐसे हुए हैं जिस समाज कल्याण मंत्री से कल तुतु में हुआ, उस समाज कल्याण मंत्री से मेरा भी बहस हुआ है, वो उस आवर को चलने दीजिए ना। मैंने तो कई सदस्यों को कहा कि आप लोग जब भाग जाते हैं सवालों से नहीं घेर रहे हैं। क्वेश्चन आवर में आप सरकार को घेर सकते हैं। अजय जी, सवाल सिर्फ सरकारों को सिर्फ सवालों से नहीं उलझाया जा रहा है, सरकार को उपेंद्र कुशवाहा और सुधाकर सिंह की मदद से भी उलझाया जा रहा है। वो सुधाकर सिंह तो आपके ही गठबंधन के हिस्से हैं, तो उसका जवाब क्या है? आप कैसे संभालेंगे इन सब चीजों को? देखिए, एक बात आप जान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है सर। वो बोल रहे उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि उनके संपर्क में। राकेश जी, हमारी बात को कंप्लीट करने दीजिए। जी बताइए। आप अगर राजनीतिक विश्लेषण कीजिएगा कि हम लोग जब चुनाव जीते हैं, उपेंद्र कुशवाहा हम लोगों के साथ कभी नहीं रहे हैं। जब चुनाव समाप्त और चुनाव के फिर से चुनाव आने के बीच में वो हमारे साथ रहे और मलाई खा करके विदा हो गए हैं। यह उनकी पुरानी आदत है। या आप अगर विश्लेषण कीजिएगा तो नहीं। अजय जी, एक बात बताइए, मलाई खाने का मौका आप क्यों देते हैं? आप जब जानते हैं वो मलाई खाने आते हैं तो बार-बार क्यों उनकी मदद लेते हैं, क्यों बुला लेते हैं आप? ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि यह हमसे मिस्टेक हो जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं ही मांगते हैं कि लोगों का कहना था कि हमको नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं उनके झांसे में आ गए। नहीं, देखिए, एक बात कहा कि अब हम कहीं नहीं। बीजेपी कोशिश कर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के एकनाथ शिंदे बन जाए, महाराष्ट्र वाली बिसात बिछाने की कोशिश है। तो आप ये देखिए कि आपके कितने विधायक आपके साथ इंटैक्ट हैं, कौन किधर जा रहा है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी आपको। राकेश जी, आप निश्चिंत रहें। जब आरसीपी जी भी गए थे तो इसी तरह के कहा जाता था, और हमको नहीं लगा कि एक भी विधायक इधर से उधर गया। इसलिए आरसीपी साहब तो टिकट बंटवारा के साथ इस पार्टी के हो सकता है किसी के टिकट दिलवाने में उनकी भूमिका भी होगी, लेकिन वर्तमान उपेंद्र कुशवाहा जी की कोई भूमिका नहीं। हो सकता है उनके, हो सकता है नहीं आने वाला है। हो सकता विधायक दृढ़ता के साथ, अजय जी, हो सकता है कि वो सुन लीजिए, सही वक्त का इंतजार कर रहे हो सकता है आपको लगे कि मामला निपट गया। दृढ़ता के साथ, विधायक दृढ़ता के साथ नीतीश कुमार के साथ है और किसी नेता के साथ नहीं है। जनता दल यू मतलब नीतीश कुमार। और अगर चुनाव से ठीक पहले कुछ गड़बड़ हो गई, उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा अगर मगर नहीं होगा, कोई अगर मगर नहीं होगा। और चुनाव के समय तो कुछ इधर उधर सब दल से जाते हैं। आप विश्लेषक हैं, आप विश्लेषण कीजिएगा कि हमारी जो जानकारी है, भाजपा के 150 से ज्यादा एमपी कांग्रेस के हैं, कांग्रेसी हैं। क्या कीजिएगा? तो मतलब आपका इशारा किस तरफ है? तो हम तो ये स्पष्ट कहें ना कि चुनाव के समय में तो लोग इधर उधर जाते होंगे, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि जनता दल यू की एमएलए पूरी तरह से नीतीश बाबू के साथ हैं, किसी और के साथ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी बातचीत करने के लिए। एक मात्र है वो नीतीश कुमार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए, धन्यवाद आपका। आपके साथ मुझे अच्छा लगा। आप बहुत ही दूसरे जो एंकर रहते हैं, लगता रहता है कि हम लोग इंटरव्यू देना नहीं चाहते रहते हैं कि वो स्क्रीन को तोड़ करके
हम पर अटैक कर देंगे। लेकिन आपने बहुत शालीनता और ढंग से प्रश्न किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।